पाकिस्तान का दूसरा मुवासलाती मल्टाई सिस्टम पाकसैट MM1 कामयाबी से खला में रवाना कर दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की पाकिस्तान की मल्टाई मिशन सैटेलाइट की खला में रवानगी पर कौम को मुबारकबाद। पैगाम में कहा कि सैटेलाइट मदार में भेजकर पाकिस्तानी कौम ने एक अजीम संगे मील अबूर कर लिया। सैटेलाइट से पूरे मुल्क में तेज तरीन इंटरनेट की सहूलत फराहम की जा सकेगी। स्पार्को मुतालिका इदारों को बड़ी कामयाबी पर खिराज तहसीन। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 83वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स की शिरकत। 9 मई की मनसूबा साजों, मुजरिमों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाना वसी तर मफाद में करार। मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई के बगैर मुल्क साजिशी अनासिर के हाथों यरगमाल रहेगा। फोरम ने वाज़ेह किया कि मज़मूम सियासी मकासद के हुसूल के लिए बैरूनी सहूलतकारों की मदद से रियासती इदारों बिलखुसूस अफवाज की खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी की जा रही है। मिशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का बलोचिस्तान में बैरूनी प्रोपेगेंडा करने वालों के मुकाबले के लिए समाजी और इक़्तिसादी तरक्की की जरूरत पर जोर। अफगानिस्तान सरहद से मुसलसल खिलाफ वर्जियों और दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुल्क की हिफाजत, सलामती और खुद मुख्तारी के लिए मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों समेत शहदा की अजीम कुर्बानियों को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया गया। शुरका का फलस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती। सलामती काउंसिल के करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत के लिए कश्मीरियों की मुनसिफाना जद्दोजहद में मुकम्मल यकजहती का इजहार। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है। इंतहा पसंदी के बायस बहुत नुकसानात उठाए। दहशतगर्दों और उनके मराकज का क़िलाकमा जरूरी है। पाकिस्तान दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए पुराज़्म है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। वफाक़ी हुकूमत ने वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराही में फैज़ाबाद धरना कमीशन पर काबीना कमेटी तश्कील दे दी। दाखिला एस्टेब्लिशमेंट के वज़रा, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और सेक्रेटरी कानून शामिल। कमेटी 2 हफ्तों में नया इंक्वायरी कमीशन कायम करने और TORs का तयन करेगी। वफाक़ी काबीना पहले ही निगरान हुकूमत की कमीशन रिपोर्ट मुस्तरद कर चुकी। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस का तमाम रिकॉर्ड बानी PTI को फराहम करने का हुक्म दे दिया। बानी PTI वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश। सुप्रीम कोर्ट का नैब तरामीम केस बराह रास्त न दिखाने का फैसला। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा की समाअत बराह रास्त दिखाने की दरखास्त 4-1 से मुस्तरद। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने पर बानी PTI के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। बानी PTI कैद हैं। उनके अकाउंट से किसने, क्यों और किसके कहने पर वीडियो शेयर की, तहकीकात की जाएंगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का अहम फैसला। जेल हुक्काम को बानी PTI की बेटों से बात करवाने का हुक्म। खून के नमूने पेम्स अस्पताल के डॉक्टर्स जाती मौलिज डॉक्टर फैसल की मौजूदगी में लेंगे। अदालत की हिदायत। साबिक वजीर आजम और बुशरा बीबी की मुलाकात के लिए दरखास्त मुतालिका अदालत में दायर करने के अहकामात। बानी ने अहलिया से मुलाकात कराने, खून के नमूने शौकत खानम अस्पताल भिजवाने की दरखास्त दायर की थी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने थाना शहजाद टाउन में दर्ज 9 मई के 2 मुकदमात में नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर बानी PTI को बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर ने बरियत की दरख्वास्तों पर महफूज शुदा फैसला सुना दिया। पावर मानिका पर हमले का मुकदमा पुलिस की मुद्दईयत में थाना रमना में दर्ज। दहशतगर्दी की दफा शामिल। PTI बुकला, नईम पंजोता, अली एजाज बटर, जाहिद बशीर डार, उस्मान गिल और अंसर कयानी समेत 25 मुल्जिमान नामजद। एंटी टेररिज्म कोर्ट पेशावर ने 9 मई के केसेस के 42 मुल्जिमान को ठोस शवाहिद न होने पर मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। सूबाई वजीर अदनान कादरी का चालान आइंदा समात पर तलब। अदालती कार्रवाई की कवरेज पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्म जारी। पैमरा और दीगर फरीकैन को जवाब दाखिल कराने का हुक्म। कानूनी नुकात पर अटॉर्नी जनरल को मामलत के लिए पेश होने की हिदायत। लार्जर बेंच तश्कील देने के लिए मामला चीफ जस्टिस को इरसाल। असेंबली में वफाकी बजट 10 जून को पेश करने की तजवीज। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी को आगाह कर दिया गया। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास कल होगा।
सिंध हुकूमत का स्टील मिल्स बहाली और खाली अराजी पर इकोनॉमिक जोन कायम करने का फैसला। सिंध में अब घर के बाहर कचरा फेंकने वाले को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। काबीना ने कंटोनमेंट बोर्ड के इलाकों से प्रॉपर्टी टैक्स रिकवर करने की मंजूरी दे दी। बोर्ड अपने तरीके के मुताबिक प्रॉपर्टी टैक्स रिकवर करेगा। प्रॉपर्टी टैक्स से 2% सर्विस चार्जेस रखकर बाकी सिंध हुकूमत को दिया जाएगा। वजीर आला पंजाब का शेखुपुरा कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क का दौरा। पार्क में गारमेंट सिटी प्लग एंड प्ले बनाने का फैसला। 1 लाख रोजगार और विमेन एम्पावरमेंट में मदद मिल सकेगी। मरियम नवाज का बिजनेस पार्क की राबिता सड़क 1 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। शहर में अमन और अमान की बेहतरी के लिए 10 दिन की मोहलत। RPO को फौरी तौर पर तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर फैसल करीम कुंडी का खैबर पख्तूनख्वा में बिजली और गैस की लोड शेडिंग पर तबादला ख्याल। स्विच ऑफ या ऑन करने से मसाइल हल नहीं होते। फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। लाइन लॉसेस वाली इलाकाजात में बिजली बंद ना की गई तो सर्कुलर डेच आसमान तक पहुंच जाएगा। लोड शेडिंग के खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोयले की खरीदारी में घपलों की तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी गई। पावर, पेट्रोलियम और दिफा के वजीर शामिल। अप्रैल की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹3.49 फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त पर फैसला महफूज। नेपरा डेटा की जांच पड़ताल के बाद फैसला और नोटिफिकेशन जारी करेगा। इजाफे से सारिफिन पर सेल्स टैक्स समेत 35 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। अंदरूनी सिंध गर्मी जोरों पर। दादू में दर्जा हरारत आज भी 51 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाड़काना और मोहिंजोदाड़ो में आज भी पारा 50 को छू गया। बड़ी तादाद में बच्चे हीट स्ट्रोक से मुतासिर। पंजाब के बेशतर शहरों में हीट वेव की लहर। कराची में शदीद गर्मी की लपेट में। कराची में दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकाजात और गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में चंद एक मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। गवादर के समंदर में भटकने वाले अफराद की वीडियो वायरल। गैर कानूनी तौर पर मस्कत जाने की कोशिश करने वाले 20 अफराद कश्ती खराब होने के बायस समंदर में भटक गए थे। 3 अफराद भूख की वजह से जाँ बहक हो गए। मकामी माहीगीरों ने दीगर मुसाफिरों को रेस्क्यू किया। मुसाफिर 20 दिनों तक भूखे प्यासे रहे। कराची के इलाके गुरु मंदिर में मोटरसाइकिल सवारों की कार सवार 5 भाइयों पर अंधाधुंध फायरिंग। 2 भाई जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी, 1 महफूज रहा। 4 मुल्जिमान ने गाड़ी पर 18 गोलियां बरसाईं। जाँ बहक भाई मशहूर आइसक्रीम पार्लर के मालिक थे। 5 भाई कत्ल के मुकदमे में पेशी पर अदालत जा रहे थे। पुलिस ने वाकया पुरानी दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। इस्लामाबाद के ट्रेल 5 पर 13 साला ताहा की मौत का मामला। वालिदा की दरखास्त पर कत्ल के दिफा शामिल। कत्ल की मुकम्मल तफ्तीश और जिम्मेदारान का तयन करके सजा देने का मुतालबा। ताहा की मौत कैसे हुई, हर पहलू से तहकीक कर रहे हैं पुलिस का मौक़िफ़। कबीरवाला में खसरा की वबा। 1 माह के दौरान 6 बच्चों की जिंदगियां निकल गईं। शेखुपुरा और उसकी तहसील शरखपुर में खसरे से 2 बच्चे चल बसे। कराची में पानी चोर माफिया को अहम सियासी शख्सियात की मुकम्मल सरपरस्ती हासिल होने का इंकशाफ। माहाना अरबों रुपए कमाए जाते हैं। माफिया का सर कुचलने के लिए सिक्योरिटी इदारे को तफसीलात फराहम कर दी गई। कराची के 3 अजला क्वाइटा और कोहाट के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। 3 जून से मुल्क के 70 मखसूस अजला में पोलियो मुहिम शुरू करने का ऐलान। करदीर के पहाड़ों पर जंगलात में भड़कने वाली हौलनाक आग बेकाबू। हेलीकॉप्टर्स और 150 से ज्यादा एहलकार आग बुझाने में मसरूफ। तेज हवाओं, भड़कते शोलों और गर्मी की तपिश की वजह से मुश्किलात का सामना। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान आखिरी T20 मैच आज खेला जाएगा। चौथा T20 भी बारिश के बायस मुतासिर होने का खदशा। सीरीज में मेजबान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। T20 वर्ल्ड कप के दौरान पाक भारत मैच से कबल न्यूयॉर्क में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। न्यूयॉर्क गवर्नर ऑफिस ने वाज़ेह किया, सूरत हाल पर नजर रखी हुई है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दी का कोई खतरा नहीं। ऑस्ट्रेलवी जोड़ा विंटेज कार पर सफर करते हुए लाहौर पहुंच गया। ये जोड़ा 100 साल पुरानी गाड़ी में 16 ममालिक की सैर को निकला। ईरान से पाकिस्तान में दाखिल हुआ। 100 साल पुराना रिकॉर्ड दोबारा बनाने का ख्वाहा।